इसके पश्चात हम बात करते हैं अनुशासन की भावना का विकास। तो पुस्तकालय में अनुशासन की भावना का विकास होता है। हालांकि बच्चा विद्यालय में भी अनुशासन सीखता है और भरपूर मात्रा में सीखता है, लेकिन पुस्तकालय एक ऐसा स्थान होता है जहां पर नियमबद्धता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अध्यापक हो और विद्यार्थी हो, दोनों का वहाँ के वातावरण का पूरी तरह से पालन करना पड़ता है। अर्थात वातावरण से हमारा अभिप्राय है कि समय अनुसार आना है, समय पे ही जाना है और शांतिपूर्ण वातावरण होता है वहाँ का, और किसी भी प्रकार का शोरगुल और अनुशासनहीनता वो बर्दाश्त नहीं की जाती, असहनीय होती है। इसलिए बच्चा अपने घर और विद्यालय से बढ़कर अनुशासन सीखता है तो वो पुस्तकालय में सीखता है। उसके बाद आ जाता है स्वतः और स्वतंत्र काम करने की प्रेरणा पैदा करना। तो ये जो एक स्वतंत्र और स्वतः काम करने की जो भावना है या प्रेरणा पाना, वो विद्यार्थी पुस्तकालय से पाता है। वो किस तरह से, आप ये सोचते होंगे कि कैसे होगा ये। वो इस तरह से कि विद्यालय में जब विद्यार्थी रट्टा लगाता है, आपको पता है रट्टे वाली जो रटंत विद्या है ये वैदिक काल से चलती आ रही है। तो वहाँ पर तो जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो रट लो, जितना पढ़ाया गया उसी पर हमको निर्भर रहना है। लेकिन पुस्तकालय में विद्यार्थी स्वतंत्रता पूर्वक ढंग से स्वतंत्र वातावरण में ज्ञान प्राप्त करता है और स्वतंत्र रूप से वो जो भी काम करना चाहता है पुस्तकालय में से वो पुस्तकें निकलवा सकता है, घर ले जा सकता है। वहाँ बैठ कर के अपने इच्छानुसार वातावरण में बैठ कर के वो उसमें से ज्ञान प्राप्त कर सकता है और मनचाही किताबें पढ़ सकता है और उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इस तरह से पुस्तकालय स्वतः और स्वतंत्र काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। और इसके लिए तो जो MC छागला है वो कहते हैं कि शिक्षा क्रम की संकीर्ण सीमाओं से बाहर यात्रा करने और स्वयं वस्तुओं की खोज करने के लिए अध्यापक हो या विद्यार्थी, दोनों को एक निकटवर्ती पुस्तकालय में बहुत सहायता मिल सकती है।